ओम नमो नारायण। जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की, जय श्री गुरु माँ जी की। एकम एकम एकम। संगत के चरणों में कोटि कोटि नमन। अभी बहुत सारे बहनों के और बहुत सारे भाइयों के प्रश्न आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप गुरु की आज्ञा काट रही हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि मैं कोई भी श्री गुरु जी की आज्ञा नहीं काट रही हूँ। 2013 के मोहड़ी के समागम में आप चाहे तो पता कर सकते हैं, एक बार सुनने समागम। उस समागम में आप सुन ले कि श्री गुरु जी ने अपने श्रीमुख से क्या कहा है कि आप जितना हो सके इसको विस्तृत में फैला दो, क्योंकि यही जो है लोगों के दुखों से पार लगाएगा। एक गाड़ी रख लो, एक डॉक्टर रख लो और जो अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करते हैं उनको ले लो और जगह जगह जाके इसके बारे में प्रचार करो। ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी में कहा गया है। स्पष्ट रूप से आप भी सुन लो और बार बार ऐसा ना कहो कि आज्ञा काट रहे, आज्ञा काट रहे, आज्ञा काट रहे। हम क्यों आज्ञा काटेंगे श्री गुरु जी का? हम तो गुरु जी के पास भी नहीं जा पाते। और कितनी शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि श्री गुरु जी ने अपने मुख से लोगों के भीड़ में ही कह दिया कि ये आसपास वाले सारे नाग हैं। सेवादारों की तो बात ही न मानो, सेवादार तो सबसे ज्यादा ठगी करते हैं। ऐसा एक बार नहीं, कई बार श्री गुरु जी ने कह दिया। शर्म आनी चाहिए। अभी हाल हाल में गुरु जी ने कहा है कि ये मेरे अगल बगल में कोई मेरा अपना नहीं है। बहुत शर्म आना, शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। और आप हमें कह रहे हो कि हम आज्ञा काट रहे हैं। हम तो कोई आज्ञा नहीं काट रहे, हम तो परमात्मा के प्रचार में लगे हुए हैं। ना हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, ना हम आपसे ठगी कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, ये चैनल से जो भी पैसा आएगा ना, अगर आएगा, वैसे तो आने वाला है नहीं, अगर आएगा तो ये सारा का सारा वृंदावन धाम के कोष में जाएगा। वहां जो मंदिर बन रहा है उसके लिए जाएगा। ध्यान से सुन लो, कान से। और दोबारा ये प्रश्न, ये जवाब हमारे पोस्ट पे नहीं करना। आपको नहीं देखना है, निकल जाओ। कोई जरूरत नहीं है देखने की, कोई जरूरत नहीं सुनने की। हमारा काम है, हम परमात्मा के भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, परमात्मा के प्रचार में लगे रहते हैं। हम वो करते रहेंगे, उसमें हम हमारे गुरु की आज्ञा नहीं कट रही है। आपसे ज्यादा हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। 3 समय पाठ करते हैं, हमारा पूरा समय हमारा पाठ में बीत जाता है। तो हमें ये बहन जी ना सिखाओ, भाई जी हमें ना सिखाओ ये कि हम गुरु की आज्ञा काट रहे हैं। वो हमारे गुरु देख लेंगे कि हमने क्या आज्ञा काटा है, क्या नहीं काटा है। अगर आपके देख रहे हैं तो हमारे भी देख रहे हैं, है ना? तो आप ये बातें ना किया करो, क्योंकि अगर आप देखोगे तब सबसे ज्यादा वचन आप काट रहे हो श्री गुरु जी के। पास वाले तो बहुत ज्यादा काट रहे हैं। अगर भेद खोलने पर आ जाऊं ना तो यहाँ एक भी कमेंट में दिखोगे नहीं आप लोग, है ना? अगर मैंने भेद खोल दिए सेवादारों के, आसपास वालों के, तो आप कोई भी कमेंट में या दिखोगे नहीं। तो मेरा मुंह ना खुलवाओ, चुपके से बस या तो सुन लो या तो देखने की जरूरत नहीं है, आप हट जाओ वहां से। मैं आप लोगों के लिए कही नहीं रही हूँ। ये जो सेवादार भाई बहन आके यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बात कही नहीं रही हूँ। मैं तो उन सैकड़ों अरबों खरबों अनजान लोगों के लिए कह रही हूँ जिनको परमात्मा की आवश्यकता है। ठीक है? और मैं ये क्रोध में नहीं बोल रही हूँ, मुझे तो आप लोग के ऊपर हंसी आ रही है सच में कि एक ही गुरु के शिष्य हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी परमात्मा हैं। उन्हीं के शिष्य आप भी हो, उन्हीं के शिष्य हम भी हैं। उन्हीं की पूजा आप भी करते हैं, उन्हीं की पूजा हम भी करते हैं। मगर आप देखो कि आपकी भावना कहाँ जा रही है। आप अपने श्री गुरु का प्रचार स्वयं ही नहीं करना चाहते। आप अपने श्री गुरु की बातें सुन के स्वयं ही दुखी हो रहे हो, खुश तो हो ही नहीं रहे हो आप कि कोई तो कर रहा है। नहीं, खैर कोई बात नहीं, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोग को क्लियरेंस देना चाहती हूँ, क्योंकि आपको सुन के बहुत सारे लोग सवाल जवाब करने आ जाएंगे। तो एक बार क्लियरेंस होने के बाद कोई इस तरह के सवाल जवाब ना करे। हाथ जोड़ के विनती है मेरी। मैं अपने परमात्मा का, मैं अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का प्रचार कर रही हूँ। मुझे श्री सद्गुरुदेव भगवान के अलावा कोई काम ही नहीं है। मैं आप लोगों की तरह संसार में नहीं बैठी हूँ इनकी उनकी चुगली करना, उनकी उनकी खाते रहना, उनकी उनकी निभाते रहना, इनके उनके पीछे भागते रहना। ये हम लोग का काम नहीं है। हमने संसार छोड़ दिया, तो हमसे कृपया ये बातें ना करें, है ना? ओम नमो नारायण। हम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं। पास में जाने को नसीब नहीं होता। एक बार कभी समागम गए थे, उसके बाद समागम भी नहीं जा पाए। बस वही जो मिला है वही हम करते हैं और उसी के साथ प्रसन्न है श्री गुरु जी की कृपा में। YouTube पे सुनते रहते हैं श्री गुरु जी को और वहीं से गुरु जी का प्रचार भी हो रहा है। उन्हीं बातों को हम फॉलो करते हैं। जो हम YouTube पे सुनते हैं ना, उसी को फॉलो करते हैं।
आप सोचो कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने किस पीड़ा में कहा होगा, जबकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्रीमुख से ये आना ही बड़े आश्चर्य की बात है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कहा कि श्री गुरु का खाते हो तो सुई जो है तलवार बन के काटेगी। मतलब आप समझ रहे, मैनेजमेंट से हमें फोन आया कि आप आ जाओ, हमें मैनेजमेंट में जाना ही नहीं है। श्री गुरु जी का सख्त आदेश है कि ये सब मैनेजमेंट वगैरह में पढ़ना ही नहीं है, तो हम गए ही नहीं। किसका फोन आया था, क्या आया था, ये हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन ये मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि गुरु जी के करीब वाले ही गुरु जी को नहीं जानते और गुरु जी से ठगी करते हैं। यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना, वो भी गुरु जी के ही बहुत खास है, जो अपना नाम बदल बदल के कुछ कुछ बोले जा रहे हैं। उनको तकलीफ है बहुत कि गुरु जी का प्रचार क्यों हो रहा है, गुरु जी का प्रचार कैसे हो रहा है। शर्म तो आप लोग को आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में तो आपको डूब के मरना चाहिए कि जिनका गुरु किसी लायक नहीं है, वो उनके भी गुरु से उनको कुछ मिल नहीं रहा है, ना कोई मंत्र मिल रहा है, ना कोई पैसे मिल रहे हैं, ना कुछ और मिल रहा है। वो वैसे गुरु का प्रचार में लगे हुए हैं जिनका गुरु जेल में बंद है, और फिर भी उसके लिए ऐसे प्रचारक बने हुए हैं कि आपस में मिलजुल कर और अपने पैसे लगाकर श्री गुरु का प्रचार कर रहे हैं। शर्म तो आप लोग को आनी चाहिए, देख करके डूब के मर जाना चाहिए। मुझे क्यों शर्म आएगी, मैं कौन सी आज्ञा काट रही हूँ? अगर काट भी रही हूँ ना तो उसका फल मुझे मिलेगा, मैं भोग लूंगी उसको, जैसे आप लोग भोगने को तैयार हो। आप लोग ठगी करके अगर भोगने को तैयार हो, मैं तो प्रचार करके भोगने को तैयार हूँ। मैं तो कोई ठगी नहीं कर रही, मैं तो कोई बेईमानी नहीं कर रही, और ना ही मैं कोई झूठ बोल रही हूँ। और हाँ, एक बात और, आपको मंत्र मैं नहीं दे रही हूँ, मैंने तो खाली आपको विधान समझाया था। आप लोगों में से किसी ने कहा कि दे दो, तो वो दे दिया, और वो भी ग्रंथ में ही है। श्री गुरु जी ने बताया वरिवस्य रहस्य पढ़ने के लिए, कितने लोगों ने पढ़ लिया। वहां आज्ञा नहीं कटी श्री गुरु जी की। श्री गुरु जी समागमों में कहते हैं बैठ जाओ, जब आप नहीं बैठते हो तो आज्ञा नहीं कटती है। श्री गुरु जी ने कहा कि ठगी ना करो, और आप ठगी करते तो वहां आज्ञा नहीं कटती आप लोगों की। श्री गुरु से साक्षात आप ठगी करते हो, तब आपकी आत्मा नहीं आपको अंदर से प्रेरित करती कि ये ठगी ना करो। इसका क्या अर्थ समझूं मैं? मैनेजमेंट तो ठगी का नाम है, और श्री गुरु जी मैनेजमेंट से नहीं जुड़े हैं। ये आप में से जिसको भी तकलीफ हो मेरे से, वो जाए श्री गुरु जी से पूछ ले कि गुरु जी मैनेजमेंट से नहीं जुड़े हैं। वो तो कहते हैं ये सब का चक्कर नहीं रखना। श्री गुरु जी ने बताया है समागम में, मेरे पास आने के दो रास्ते हैं, एक मैनेजमेंट का और एक आध्यात्मिक। जो मैनेजमेंट का रास्ता है, इससे ये लोग आपको मेरे पास नहीं पहुंचने देंगे। तो ये तो बात बिल्कुल सही प्रतीत हो रही है कि कोई भी सामान्य जन जाना चाहे श्री गुरु जी के पास, तो ये मैनेजमेंट वाले पहुंचने नहीं देंगे। श्री गुरु जी तो एकदम सरल है, एकदम सामान्य श्री गुरु जी है, सामान्य जन के लिए ही धरती पर आए हैं कल्याण करने। मगर ये सारे के सारे मैनेजमेंट वाले मिलके उस सामान्य जन को श्री सद्गुरुदेव तक नहीं पहुंचने देते हैं। आप समझे ना इस चीज को कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ आज्ञा कट रही है। मैं तो देख रही हूं कि मेरे अलावा सारे के सारे लोग ही गुरु जी की आज्ञा काट रहे हो। पाठ की विधि, संगत जो है, अभी बहुत सी संगत मंत्र लेके जाती है, उसको पता नहीं चलता कैसे करना है। आप लोगों में से किसी ने बताया तो नहीं होगा, जबकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ये वचन है कि पाठ करने से भी ज्यादा फल उसे मिलता है जो पाठ करने में सहायता करता है, जो पाठ की वस्तु किसी को दान करता है। किया होगा आप में से किसी ने? मैनेजमेंट की बात करते हो आप लोग, बात करते हो गुरु की आज्ञा की। आप देखो गुरु जी के नाम पर हजारों चैनल बना लिए, फेसबुक पे, यहाँ वहाँ, और सब पे किसी और गुरु का प्रचार चल रहा है। वहां आपकी आत्मा नहीं दुखती, वहां आपको कष्ट नहीं होता कि हमारे गुरु जी के साइट पर किसी और गुरु का प्रचार कैसे हो रहा है। वहां तो आपके कोई कमेंट नहीं मिलते, सबके लाइक मिलते हैं। क्यों? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्या समझू मैं कि ये गुरु जी की आज्ञा आप पालन कर रहे हो? अरे भाई देखो, गुरु जी की आज्ञा को समझना हो, गुरु जी की बात को समझना हो ना, तो आप कुछ नहीं करो, सिर्फ आप जो है गुरु जी के पुराने समागम सुनो। आपको समझ में आ जाएगा कि गुरु जी की आज्ञा क्या है और गुरु जी की आज्ञा का पालन किस तरह करना है और उनकी आज्ञा कैसे कट रही है।
आपको ना मैं क्या बताऊं, मैं मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही, पता है क्यों? क्योंकि जब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पास रह के आप जब श्री सद्गुरुदेव भगवान से ठगी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, तो शर्म आप लोग को आनी चाहिए, मुझे नहीं आनी चाहिए। आपको क्या लगता है कुछ पता नहीं है किसी को? श्री सद्गुरुदेव भगवान एक एक को जानते हैं पर्सनली, और उनको पता है कि कौन ठगी कर रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है, और उन्हीं के लिए श्री गुरु जी ने कहा है कि सुई जो है तलवार बन के काटेगी, और कटेंगे, ये लोग कटेंगे। गुरु जी का वचन है, ये कटेंगे, हम नहीं कटेंगे। हमें गुरु की आज्ञा हुई है प्रचार करने की, इसलिए हम कर रहे हैं। और रही बात भगवान को जानने की, भगवान को क्यों जानना, हम तो गुरु जी को जानते हैं। हमारे गुरु जी ही भगवान है और हम उनको जानते हैं। उनके यूट्यूब पे वचन सुनते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनके परिवार के बारे में जानते हैं, और क्या जानना है हमको। जीके धाम में 2 पति पत्नी ये जो हेड बनकर सत्संग में जाते हैं और जाते जाते सबके प्रिय बन गए, और धर्म की व्यवस्था और अच्छा करने के नाम पर जो संगत से करोड़ों रुपए लेकर के जमा कर लिए और चेक के द्वारा, और जब पढ़ा और पता चला तो परिवार सहित घर छोड़ के चले गए। वहां तो आपकी वाणी में से नहीं निकला कि गुरु के साथ इतनी बड़ी ठगी हो गई। वहां तो सब आप जो है गुरु जी को जानते भी नहीं थे और वहां दूसरों के प्रिय बन गए थे। मैंने तो आपसे कहा कि मेरी बात ना सुनो, मैंने तो कहा कि गुरु जी के भक्त बनो। मैंने तो कभी अपनी बात नहीं की आप लोगों से। जहाँ ठगी हो रही वहां जाके बोलो ना, थोड़ा जिस तरह से बोल रहे हो ना उस तरह जहाँ ठगी हो रही वहां जाके बोलो। मैंने आपसे पैसे मांगे हैं कोई? क्या लाऊं, मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। शर्म तो आप लोग को आनी चाहिए, मुझे नहीं आनी चाहिए। मैंने तो खाली गुरु जी की बात की है, मैं बात ही कर रही हूँ। मैं तो आपको बता रही हूँ कि सही पाठ की विधि क्या है। गुरु जी ने जब कहा कि आप कैसे भी कर लो, तो कैसे भी कर लो, क्या कैसे भी कर लोगे? लेटरिन में बैठ के कर लोगे? पाठ की कुछ महिमा होती है, कुछ गरिमा होती है। वो बहुत ज्यादा जो मजबूर होते हैं उनके लिए श्री गुरु जी ने कहा। जब श्री गुरु जी ने अपने श्रीमुख से कह दिया कि गुरु मंत्र और देवता एक ही होते हैं, फिर पाठ को आप क्या समझते हो? फिर वो पाठ गुरु जी ही हैं। वो तो आपकी समझ में नहीं आई। वहां तो आपकी आज्ञा नहीं कटी। मैं हजारों लोगों के देखती हूँ, पाठ का ऐसा सम्मान है कि सारे के सारे पन्ने मुड़े हुए, फटे हुए। पाठ ऐसे रखता है कोई? पाठ को रखने की कुछ विधि बताई है श्री गुरु जी ने, और ऐसा वो कवर मिलता भी है लाल रंग का समागम में। उसको पाठ को कैसे रखा जाता है, किस तरह सम्मान दिया जाता है, ये तो आप भूल ही गए। आपको ये नहीं समझ में आया। और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे जो भी कमेंट है ना, उसमें संगत से ज्यादा सेवादारों के कमेंट है। और ऐसा क्यों हो रहा है और ये कमेंट क्यों आ रहे हैं, ये भी मुझे पता है। ये ना समझना कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ, सब समझती हूँ मैं। कि सारे के सारे सेवादार भाई जिनको कष्ट है बहुत ज्यादा, वो आके यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, सब पता है। उनको ठगी, उनकी ठगी नहीं हो पा रही। अरे आप जरा ये भी समझ लेना कि जितने लोग कमेंट कर रहे हो ना, वो कहीं और कुछ बन के आपसे ठगी ना कर बैठे। हमारा तो कोई चक्कर नहीं, हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, और ना हमें आप लोगों से कोई रिश्ता रखना है। गुरु जी ने मना किया किसी से रिश्ता रखने के लिए। ये तो कोई प्रश्न होता है पाठ के संबंध में तो जवाब आपको मिल जाते हैं। बाकी अगर कोई भी इनमें से ऐसा करता है तो समझ लेना ठगी है, सेवादार ही है वो। और आप लोगों से गुरु जी बन के कुछ भी बन के ठगी करेगा, इतना समझ लेना। सेवादार भाइयों से और गुरु जी के आसपास वालों से तो सदा ही बच के रहना। ये जब गुरु जी से ठगी करे तो आपसे ना करे, कर लेंगे। इनका कोई ईमानदारी, इनके अंदर कोई नियत नाम की चीज ही नहीं है। छी, शर्म आती है मुझे, शर्म आती है ये सोचकर भी कि हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कोई इसमें गलत भी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के समक्ष जो है ऐसी चुनौतियां हर युग में रही हैं। आप जानते ही होंगे भगवान राम के साथ कैकेयी और मंथरा थे, है ना। भगवान कृष्ण जी के साथ हजारों करोड़ों लोग ऐसे चले, सुदामा चले, देखते ही सुदामा ने भी ठगी कर मारी। औरों की तो बात ही कुछ छोड़ दो आप, है ना। तो जब भी भगवान जो महात्मा बुद्ध थे, उनके साथ जो उनके शिष्य थे, उन्हीं को उन्हीं की
श्री गुरु जी के वचन में कहा गया है कि वो तो गुरु जी तो ठीक थे, मगर शिष्य से जो पहले कहा कि भैया मांस नहीं खाना, वो उसके समझ में नहीं आया। और दूसरी बार जो कहा जो भी भिक्षा में मिल जाए खा लेना, तो उसको मांस खाना समझ में आ गया। कथा सुन लेना, श्री गुरु जी ने स्वयं बताई हुई समागम में। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ ना कि आप गुरु जी का पालन नहीं कर रहे हो। आपको डंडे से मारने की जरूरत है, आपको समझाने की आवश्यकता है। जो श्री गुरु जी ने अपना बच्चा समझ के कभी नहीं किया। श्री गुरु जी कहते चलो जान दो, बच्चा है तो ठगी भी कर रहा है तो मेरा अपना बच्चा है, मगर आप तो ठगी पर एकदम ऐसे उतारू हो गए हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कर क्या रहे हो। गुरु जी ने एक बार माफ क्या कर दिया, अब धाम में से ओट चुरा कर ले जाते हो। बाहर वालों से संबंध आपके हो रखे हैं, है ना, और जो भी फोन के द्वारा कांटेक्ट आपके चालू रहते हैं, ठीक है। को मेरे को लग रहा है बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि नहीं मालूम कि आप किस फितूर में हो। गुरु जी के धाम में चलो ओट मिल गया तो चुरा ले चलें, चलो थाली तक चुरा ले चलें, चलो गिलास तक चुरा ले चलें। गुरु जी के पास तो अथाह है नहीं। गुरु जी के वहाँ केला आ गया प्रसाद में तो चढ़ा ले चले। मिठाइयों के डब्बे चुरा चुरा के तो आप लाल हो गए हो, शर्म आपको फिर भी नहीं है। प्रसाद समझ के बोरी के बोरी मिठाई ले जाते हो, और ये सब गुरु जी ने मना किया है। हम गए थे धाम में कुछ समय पहले, और वहां पे कुछ दिन रहे भी थे। गुरु जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि लंगर अच्छा बनाओ और अच्छे से लोगों को खिलाओ, मगर पता है ये सेवादार भाई कैसे हैं? गुरु जी का वचन काट देते हैं। अपनी आंखों से हमने देखा है कि गुरु जी ने कहा अच्छा बनाना, तो ये जैसे का तैसे बनाते और अच्छा अच्छा चीज अपने घर चुरा के ले जाते हैं। ये है सेवादार भाई। गुरु जी के वहां जो मिठाई भगवान जी को चढ़ाई जाती है ना, ये बोरे में भर के अपने घर ले जाते हैं। ये है सेवादार भाई। ये ठगी होती है, ये बेईमानी होती है। जिसको आप अच्छा समझते हो कि बड़ा मैं बढ़िया कर रहा हूँ, मैं गुरु जी की आज्ञा मान रहा हूँ, ठगी ये होती है। गुरु जी के वहां जो धाम में पैसे चढ़ाए जाते हैं वो आप चुरा लेते हो, ये ठगी होती है। एक बार श्री गुरु जी, अब आपको एक बात और बता दूं, अब अंदर की गोपनीय, श्री गुरु जी कभी कभी तो अपना खा लेते, कभी कभी श्री गुरु माँ जी का बनाया खा लेते। गुरु जी के खाने का तो कोई विशेष वो नहीं होता है, गुरु जी लंगर का भी खाना खा लेते। एक बार लंगर में खिचड़ी बनी हुई थी, है ना, और वो खिचड़ी श्री गुरु जी के समक्ष जब गया खाने के लिए, तो जब श्री गुरु जी खाने बैठे वो खिचड़ी, तो उन्होंने श्री गुरु जी ने एक बार कहा कि बेटा थोड़ा दही है क्या, ले आना। गुरु जी को 2 घंटे तक दही नहीं पहुंची, गुरु जी वैसे ही खा के उठ गए। ये है सेवादार भाई, इतने आज्ञाकारी। तो इनकी तो बात ही ना करो। इनको गुरु जी ने कह दिया, सारे भरे समाज में श्री गुरु जी ने कह दिया कि सेवादार लोगों को तो सुई तलवार बन के काटेगी। ठगी करते हैं गुरु से, बेईमानी करते हैं ये। हम तो नहीं करते, हम तो दूर रहते, हम तो गुरु जी की आज्ञा मानते हैं, दूर कहीं बैठे हैं हम तो गुरु जी के करीब भी नहीं आते। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट में जाएंगे तो आप सब ठगी कर रहे हो, हम भी कर लेंगे, हमसे भी हो जाएगा, परमात्मा हमसे भी करवा देंगे। इसलिए हम मैनेजमेंट के रास्ते में नहीं पड़ते हैं, इसलिए मैनेजमेंट के चक्कर में हम नहीं पड़ते। ये जो लाखों करोड़ों लोगों को फोन के द्वारा ये बहन जी, वो भाई जी, वो मेरे मित्र जी, वो मेरे यार जी, आप लोग किए जा रहे हो, ये ठगी है ना। गुरु जी के नाम पर मेरे को सिद्धि हो गई। अपने गिरेबान में झाँक कर देखो पहले कि तुम कितने बढ़िया हो। ऐसे भी भाइयों को मैंने देखा है ना, जो स्वयं गुरु जी बन के घूम रहे हैं उसी समागम में, औरतों से चिपट चिपट के बात करते हैं। गुरु जी ने तो सब मना किया हुआ करने के लिए, और सारे के सारे सेवादार ही हैं ऐसे। और पता है क्या बोलते हैं, मेरे तो गुरु जी सामने आ जाते हैं, मेरे तो गुरु ने ये सिद्धि दे रखी है, और प्रमाण भी है हमारा इसके पास, हमारे पास इसका। कई लोग तो अपने अपना सत्संग भी करने लगे हैं। अरे पाखंडियों, शर्म करो कि तुम ठगे वाले हो, तुम ठगी करते हो, तुम्हारा काम है ठगी करने का, हमारा नहीं है। गुरु जी के नाम पे जो आप लोग कर रहे हो ना, वो बहुत बढ़िया कर रहे हो ना। याद रखना, लेकिन कुछ भी करने से पहले ये जरूर याद रखना कि सदगुरुदेव भगवान के हर एक की पता है। जो प्रसाद के नाम पे चोरी करते हो ना आप, उसको भी श्री गुरु जी जानते हैं।
एक सेवादार भाई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं गुरु माँ गुरु जी को ऐसे ही प्रकट कर देता हूँ, 1000 लोग उनको घेरे पड़े हैं। अब जरा कोई उनसे जाके पूछे कि जब तुम गुरु जी गुरु माँ जी को प्रकट ही कर लेते तो इतनी बीमारियां क्यों हैं? हमारे गुरु जी को तो कोई बीमारी नहीं है, हमारे भाई श्री जी को तो कोई बीमारी थी ही नहीं, वो तो सडनली जो कुछ भी हुआ हुआ। कृष्णा जी को भी कोई बीमारी नहीं है, बहन श्री जी को भी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन तुमको इतनी बीमारी क्यों है जब गुरु जी की सेवा में लगे हो तो? है ना, कहते हैं आंखों के सामने प्रकट कर लेते हो। अरे मत पड़ो इन सब चक्करों में, इस सेवादार भाइयों के चक्कर में पड़ो ही नहीं। ये जो सेवादार करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा ठगी करते हैं। भाई श्री जी को जो बहनें फूल लेकर के आई लव यू बोले बोले जा रही थी पूरे समागम, जब देखो समागम में फूल लेके आई लव यू भाई श्री जी, आई लव यू भाई श्री जी, उसमें पाप नहीं लगा? अरे तुम पापियों के पाप लेकर चले गए भाई श्री जी, क्योंकि श्री सदगुरुदेव भगवान जी की वाणी में कहा कि हनुमान जी के साधक हैं हमारे भाई श्री जी। और जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो साधक होते हैं इस तरह के, वो चले ही जाना उचित समझते हैं। आप लोग के बीच में रह के क्या करेंगे? और ऐसे ही श्री सदगुरुदेव भगवान जी एक दिन चले जाएंगे, फिर लागते रहा गुरु जी हमारे सामने आ जाएंगे। कहीं नहीं आने वाले हैं, इस भ्रम में तो रहना नहीं कि गुरु जी हमारे सामने आ जाएंगे। आप ही लोग के सामने आएंगे गुरु जी। आज तक 2002 से समागम हो रहा है, कभी श्री गुरु जी ने आपके समक्ष अपनी कोई बात ही नहीं की, अपने विषय में कुछ बताया ही नहीं श्री गुरु जी ने, और आपके सामने आएंगे। शर्म तो आप लोग करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। और जो लोग बोले हो ना, वो अपना कमेंट खुद ही रिमूव कर देना, मैं नहीं कुछ करूंगी, क्योंकि मैं भेद खोलने पर आ जाऊंगी ना। ये यादव माधव जो कुछ भी आप लोग हो, आप लोग के कहीं आप लोग को ना छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बेशर्मो, ठगी करते हो गुरु से तो तुमको शर्म नहीं आती है, बेईमानी करते हो तो तुमको शर्म नहीं आती, और शर्म का पाठ हमें पढ़ाने चले हो। ऐसा ना करो, सच में ऐसा ना करो। क्योंकि श्री गुरु जी ने समागम में कहा बढ़िया खाना बनाना, बढ़िया लंगर बनाना हमारी संगत के लिए। गुरु जी ने संगत जो उनकी माँ है उसके लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया था। लेकिन श्री गुरु जी तो समागम में जब पहुंचते हैं पाठ करके, तो उस समय आधी संगत जो है लंगर कर चुकी होती है। पता है श्री गुरु जी की आज्ञा इतनी अच्छी बनाने की होती है भोजन वहां पे लंगर, लेकिन सारा ठगी मारते हैं। जो अच्छी चीज होती है वो सेवादार भाई खाते हैं, और जो उसमें कोई गति की नहीं होती वो लंगर जो है ना, गुलाब जामुन रसगुल्ले सारे वो खाते हैं सेवादार भाई। उनके लिए तो थैला भर भर के जाता है भैया, है ना। और गुरु जी का आदेश है संगत के लिए, मगर संगत नहीं पाती है, बाकी सब लोग पा जाते हैं। ऐसे सेवादार भाई बहन है, इनकी बात आप कर रहे हो। संगत को नहीं मिलता वो जलेबियां, वो गुलाब जामुन, संगत को नहीं मिलता। जबकि भोजन में श्री सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से भाई श्री जी मीठे की भी व्यवस्था रखते हैं, सब कुछ की व्यवस्था रखते हैं, मगर वो सेवादारों के अलावा किसी को नहीं मिलता। इसमें तो आपको शर्म नहीं आती होगी। ये जो भाई बढ़ चढ़ के बोले जा रहे हैं, गुरु आज्ञा की बात कर रहे हैं। मेरी ना सारे संगत से, मुझे ऐसे लोगों से नहीं, मुझे उस प्रिय संगत से अपील है, मेरी निवेदन है मेरा कि श्री गुरु जी जिस संगत को अपनी माँ कहते हैं ना, उस संगत से मेरा कहना है कि आप जो है अपनी चेतना जागृत रखो, आप अपने गुरु के प्रति भाव जागृत रखो, इनके चक्करों में ना पड़ो। ये तो ऐसे ही है बस, आप तो आगे बढ़ेंगे नहीं, आपके पैर पकड़ के खींच देंगे। आप तो इनने कुछ करना नहीं है, आप तो खाली इनमें लूटने का भाव है। सबकी मैं एक एक की जानती हूँ, मेरे मुंह नहीं लगना, एक एक की बात जानती हूँ। जो मैंने खोल दिया ना, नाम लेके खोल दिया, तो यहाँ किसी कमेंट में तुम नजर नहीं आओगे, कहीं भी नजर नहीं आओगे। और पता है क्या है, दंड देने का विधान तो हमें है नहीं, और हम ऐसा कर भी नहीं सकते। गुरु के शिष्य हैं हम, ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो अपने सामने ठगी होते हुए देखते हैं, कुछ नहीं बोलते, तो हम क्यों बोलने जाए। वरना दंड देने का विधान है तो परशुराम बन के तुम सबका गला काट दें हम। ऐसा ना करो, आप जो गुरु के साथ कर रहे हो ऐसा ना करो। मेरे साथ कुछ भी करो चलेगा, गुरु के साथ ना करो। आपको पता है समागम में सारी संगत जाती है तो जमीन पर सोती है, मैदान में, खुले मैदान में रहती है। और ये जो सेवादार भाई बहन है ना, अपने लिए होटल की व्यवस्था करवाते हैं, और उस होटल में भी जाके इनको शांति नहीं मिलती है, झगड़े करते हैं उस पैसों के लिए। हजारों रुपए तो ये लोग ऐसे होटल के बर्बाद करवा देते हैं।
और लंगर में खाना बनने के बावजूद भी होटल में खाते हैं ये। इतनी इनको शर्म नहीं है। मेरे मुंह न लगो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी के भी विषय में कुछ कहूँ। मेरे मुंह लगोगे, मैं ऐसी ऐसी बातें खोल दूंगी जो किसी ने सुनी भी नहीं होगी, सोची भी नहीं होगी सपने में। गुरु के सेवादार बनते हो तुम? गुरु के सेवादार नहीं हो, गुरु के साथ काले नाग हो जो डसते रहते हो गुरु जी को, बेशर्मो। हमको तो ये भी पता है कि गुरु जी के जब समागम में सारे सामग्री वगैरह जाती है, बर्तन वगैरह जाते हैं या फिर और भी बाकी चीजें जाती हैं, तो उसके पैसे कम लगते हैं, उसको ज्यादा लगा करके धाम से पैसे लिया जाता है। अरे ठगे, तुम ठगेदार हो तुम लोग, सेवादार नहीं हो, ठगेदार हो तुम लोग, खाली ठगते हो सबको। ऐसा है ना कि श्री गुरु जी को ये नहीं है कि पता नहीं है, श्री गुरु जी के पास तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए श्री गुरु जी कहते हैं कि मेरे पास खाली काले नाग हैं, डस लेंगे तुमको, इनके बात में नहीं आना है। समझ रहे हो ना? गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा होगा? ऐसा नहीं सुना गुरु जी ऐसे ही बोल रहे, ऐसा नहीं है। गुरु जी सब एक एक चीज जानते हैं, तब गुरु जी ऐसा बोल रहे हैं। सामान्य मनुष्य समझने की तो भूल कभी करना ही नहीं गुरु जी को। और ये भी याद रखना, श्री गुरु जी ने जो भी कहा है ना, वो घटित तो होगा ही, वो हो रहा है, वो होगा ही। बचो, अपने आप को बचा सकते हो तो बच लो, क्योंकि अभी तक जो आपने ठगी की है ना, देख लो फिर क्या होता है। ओम नमो नारायण। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो रेणु दीदी हैं, एसी में तक दवाई डाल के उनको बैठना पड़ता, बाहर नहीं निकल पाती। और गुरु जी की ऐसी कृपा है, श्री सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी अथाह कृपा है कि वो ये जानने के बावजूद भी बीमारियां क्यों हैं, ठगी की वजह से हैं, उसके बावजूद भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी उनको दवाई देते हैं, प्रेम करते हैं उनसे। श्री गुरु जी ने तो कभी कहा भी नहीं है, श्री गुरु जी कभी कहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो परमात्मा है, उनकी नजर में तो सारे उनके बच्चे हैं। मगर एक चीज याद रखना, श्री गुरु जी के अगल बगल में जो भी शक्तियां होती है ना, वो शक्तियां आपको नहीं छोड़ेंगी। जो आप ठगी बेईमानी कर रहे हो, उसमें वो सिद्धियां, वो शक्तियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और हमारे मुंह तो लगना नहीं, इसलिए नहीं लगना क्योंकि 90 अरब की संगत में जो प्राप्त नहीं है ना, वो श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो चुका है। तुम्हें तो अभी मंत्र से आगे नहीं निकले, हमें सिद्धियां भी पता है कि सिद्धियां क्या होती हैं। और हमारे पीछे आ नहीं पाओगे, हमें पकड़ ही नहीं पाओगे हम कहाँ हैं, है ना? इसलिए इसका भी प्रयास नहीं करना अननेसेसरी, क्योंकि जो श्री सद्गुरुदेव भगवान को देना था, अभी तो खाली वर्णन सुना है ना कि 4-5 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं मेरे। गुरु जी ने ऐसा ही कहा है ना, उनको देखा तो नहीं है आपने, देख भी नहीं पाओगे, उनके दर्शन आप लोग को नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप लोग की नीयत बहुत गंदी है। हो तो आप परमात्मा के बिल्कुल करीब, लेकिन नीयत आपकी बड़ी गंदी है, देवराज इंद्र की तरह। देवताओं के राजा जो इंद्र है ना, वो भगवान शिव जी के समक्ष रह के भी पाप में लिप्त हैं। ऐसे ही हुआ आप लोग भी। इसलिए सच में कह रही हूँ कि आप सिर्फ सुनो, परमात्मा का प्रचार कर रहे हैं हम, और वही सुनो, उसी में अपना ध्यान लगाए रखो, अननेसेसरी कहीं मत भागो। वरना एक एक सेवादार का नाम के साथ कर्म जानती हूं मैं, और किसी दिन यहीं पे यूट्यूब पे ही खोल के रख दूंगी मैं। जितने लोग आप लोग आते हो, बड़े से बड़ा और छोटा से छोटा, सुई से लेकर के चावल के दाने तक, हर किसी का भेद खोल दूंगी मैं। मेरे मुंह नहीं लगना, है ना? क्योंकि मुझे सबकी पता चल रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी ठगी कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, किसको आप लोग ठगी कह रहे हो, किसको आप लोग बेईमानी कह रहे हो, सब हमें पता है। कहीं ऐसा ना हो कि नाम के साथ आपको यहाँ पे एक्सपोज कर दूं मैं। और एक बात और याद रखना, गुरुजी किसी में भी बढ़ के बोल देते हैं। क्या पता गुरुजी ही बोल रहे हो मेरे भीतर, मैं नहीं जानती मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे तो दिमाग में कुछ भी नहीं है, वो गुरुजी की ही कृपा से सब मुंह से निकल रहा है। तो ये मत समझना कि मैं बोल रही हूँ, गुरुजी बोल सकते हैं, ये सब गुरुजी ही बोल रहे होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, जिस तरह ठगी करते समय किसी का न परमिशन चाहिए, न किसी की इच्छा आपके लिए चाहिए, ऐसे ही हमारी बात सुनने के लिए इच्छा और आज्ञा की जरूरत नहीं है। आप लोग ना सुनो, ये तो उस अथाह अनगिनत अपरिचित संगतों के लिए है जो अभी भी दुख में है। बार बार ये बात कह रही हूँ, बीच में न अड़ो, न अड़ो, न अड़ो, ठीक है?